जल्दी आंसर करो भाई। जल्दी आंसर करिए, आंसर प्लीज। हे राम। चलिए बच्चे बताइए, कमेंट्स क्या दिख रहे हैं भाई इन लोगों के? राज भी आंसर कर रहे हैं, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आंसर कर रहे हैं। देखो, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले कुछ चीजें सीख लो जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं बच्चे, क्या होते हैं? होते हैं आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउंस। अब आप कहोगे ये क्या होते हैं, तो इनको याद कर लेना, बेसिकली हु, हुम, विच और दैट। फिलहाल अभी हमें इसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना ना, ये जो हु लिखा जाता है, विच लिखा जाता है, दैट लिखा जाता है, कितनी चीजें मैंने बोल दी? तीन बातें मैंने बोली। हु लिखा जाता है, विच लिखा जाता है, दैट लिखा जाता है। जब कभी भी आप हु को लिखते हो, विच को लिखते हो, दैट को लिखते हो, तो हु, विच, दैट अपने आप में ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। पहली चीज ये समझ लो, हु, विच, दैट ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। अब कोई कहे जी फिर क्या होता है? भाई ये जिसको रिप्रेजेंट करता है उसी के जैसा होता है। क्या मतलब? अगर मैंने कहा कि आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड, तो हु यहां सिंगुलर है क्योंकि हु बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू नो, बॉय सिंगुलर था ना जब मैंने कहा कि आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड, तो ये वाज क्यों लगाया? क्योंकि हु सिंगुलर है। और कोई कहे हु सिंगुलर क्यों है? क्योंकि बॉय सिंगुलर है। तो ये बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नाउन के लिए आया है, इसलिए तो ये प्रोनाउन है। लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन है। और जिसके अंदर प्रोनाउन का और कंजंक्शन का दोनों का एट्रीब्यूट है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके अंतर्गत कितने एट्रीब्यूट आ गए बच्चे? दो। ये किसी नाउन की जगह यूज हो रहा है, इसलिए प्रोनाउन है, प्लस दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, इसलिए कंजंक्शन है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली, क्या? कि आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड जो लिखा है सेंटेंस, हु को सिंगुलर क्यों माना आपने? क्योंकि हु सिंगुलर के लिए आया है। बॉय सिंगुलर है इसलिए हु भी सिंगुलर है, और अगर हु सिंगुलर है तो वाज लगा दो। और अगर यही मैंने लिखा होता आई मेट बॉयज, तो फिर बहुत सिंपल सा, आप हु को प्लूरल मानते और वर लगा देते। ये बात आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी। और अगर ये बात मेरे भाई समझ में आप सभी को आ गई, तो अब जल्दी से देख लो एक छोटी सी बात और, हंसते हंसते। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, डिफरेंट के साथ फ्रॉम ही आता है, लेकिन लिखा क्या हुआ है? फ्रॉम अदर प्लेसेस। प्लेसेस लिखा है, प्लेसेस। अब ध्यान से देखोगे ना, ये दैट किसके लिए आया है? सिटी के लिए नहीं आया कि सिटी इज कवर्ड एंड नॉइजी। कह रहा दैट आया हुआ इन प्लेसेस के लिए, और प्लेसेस क्या है? प्लूरल। अगर ये प्लेसेस प्लूरल है तो फिर दैट प्लूरल है। यहां इज मत लगाना मेरे भाई, आर लगा देना। तो जहां कहीं है वो आंसर हो जाएगा, इज हटा दो, आर लगा दो। बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा था। दूसरी चीज, ये अदर क्यों आता है सर? थोड़ा ये भी बता दो, अदर का कॉन्सेप्ट क्या है, एल्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो, अगर मैंने कह दिया होता कि इंडिया इज बेटर देन एनी कंट्री, इंडिया इज बेटर देन एनी कंट्री, अब यहां कंट्री तो आ ही नहीं रहा, जगह छोटी पड़ रही, CONT लिख दे रहा हूं, ठीक। इंडिया इज बेटर देन एनी कंट्री मान लो मैंने लिख दिया। जैसे ही हमने लिखा इंडिया इज बेटर देन एनी कंट्री, तो जानते लोगों ने क्या कहा?
इंडिया इज बेटर देन एनी कंट्री। हाँ सही तो है, नहीं सही है। जब आप एनी कंट्री लिखते हो तो एनी कंट्री में तो इंडिया भी आ जाता है। जब आप एनी कंट्री लिखते हो तो एनी कंट्री में तो इंडिया भी आ जाएगा। हाँ, तो जब आप एनी कंट्री लिखोगे तो एनी कंट्री में इंडिया भी आ जाएगा, तो इंडिया का इंडिया से कंपैरिजन कैसे कर लोगे? इसलिए आप यहां लगा देते हो अदर, और अदर लगाते ही क्या हो जाता है, इंडिया अलग हो गया और बाकी कंट्री एक तरफ हो गई। ठीक, जैसे आपने कहा कि राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, राम इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, मान लो लिख दिया आपने, तो गलत हो गया, क्योंकि एनी बॉय में तो राम भी आ जाएगा, राम को उस ग्रुप से अलग करना है, तो आपने क्या यूज कर लिया, एनी अदर यूज कर लिया, एनी अदर बॉय। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि राम इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल, क्योंकि हमारे यहां प्रचलन है ना कि एनी के बाद तुरंत अदर लगा दो, बिना समझे सीखे रड़ लगा दो, कैसे लगा दो, कैसे लगा दो, काहे लगा दो, राम इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल, गलत हो गया, यहां अदर हटा दो, क्यों, क्योंकि एनी गर्ल के ग्रुप से राम पहले ही अलग है, अदर तभी लगाएंगे जब वो उस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। अगर वहीं बडी हो, वन हो, जैसे समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, कुछ भी हो, तब वहां अदर मत लगाना, तब वहां पे एल्स लगाना। बस इन दोनों का यही कॉन्सेप्ट है, एक्सक्लूड करने का काम करते हैं, एक्सक्लूजन बताते हैं, माइनस करते हैं, ये आपको सीखना है। तो लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, प्लेसेस प्लूरल है, और प्लूरल के लिए दैट प्लूरल हुआ या आर लगा दिया। अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस में हम लोग चलेंगे। किसी बच्चे का कोई कमेंट है क्या? हाँ राज, बिल्कुल। चलिए भैया आगे बताएं। सचिन हेलो, नाउ प्लीज फोकस हियर। Did you know whether we can exchange the dress if my sister does not like it? ये पूछ रहा है कि अगर मेरी सिस्टर इसे पसंद नहीं कर रही है तो मैं इसे क्या बदल सकता हूं। सेंटेंस पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि बात प्रेजेंट की है। डू यू नो करो, डिड यू नो मत करो यार, क्योंकि आगे देख लो ध्यान से, प्रेजेंट लिखा जा रहा सब। डू यू नो, नॉट डिड यू नो, डू यू नो, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखें, बहुत अच्छा, बहुत छोटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, पहले मैं बता दूं। फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट वेंट ऑफ व्हाइल बीइंग डिफ्यूज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन अ टाउन इन वेस्ट बंगाल। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। बच्चों ये समय क्लास का नोट कर लो, डेली क्लास होगी, और डेली क्लास होगी कितने बजे? डेली क्लास होगी रात को 8 बजे। ये दिमाग में रखो, सेव रखो ये जगह दिमाग में, ठीक है? डेली क्लास होगी रात को 8 बजे। चलो भैया आगे बताइए फटाफट से।
आंसर ही नहीं आते बच्चों को। अब या तो इन बच्चों को हम बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के आए तभी बच्चे बड़े खुशी से आंसर करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। को डी आंसर कर रहे हैं। चलो चलो भैया, कुछ तो रट लिए हो। रटने से काम हो जाता तो काम अलग ही होता। देखो, अगर मैं कभी ये लिखता हूं कि आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर मैंने क्यों लिखा, मुझे पहले ये बताओ। इसलिए लिखा क्योंकि ये हैव रिटन एक्टिव फॉर्म में वर्ब लिखी गई है। क्यों एक्टिव में लिखी गई है? क्योंकि लिखने का काम कौन करेगा भाई? लिखने का काम आई करेगा। डूअर दिया है तो आपने एक्टिव लिखा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं लिख दूंगा लेटर और यहां लिख दूं हैज रिटन तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लेटर जो है वो खुद को नहीं लिख सकता, लेटर लिखने का डूअर नहीं हो सकता। मतलब ये समझना है कि अगर डूअर दिया गया है, इस वर्ब का डूअर दिया गया है, हाँ दिया गया है, अगर डूअर दिया गया है तब तो आप उसे एक्टिव में लिखो। और अगर डूअर नहीं दिया गया है, लेटर क्या पत्र को लिखेगा? नहीं, तो फिर आप उसे पैसिव में लिखो। तो यहाँ हैज रिटन नहीं करोगे, यहाँ लिखोगे हैज बीन रिटन। बात समझ में आ गई? तो फायर क्रैकर्स के साथ हैव आया वो तो ठीक है, लेकिन यह खुद ही खुद को सीज कर लेंगे क्या? नहीं, ये सीज किए जाएंगे। तो इसका मतलब यहां लगा दो बीन, अब जाके ये सही हो जाएगा। तो आंसर सी हो गया। अब कहो तो एक काम की बात तुम्हें बताऊं, अब कहो तो एक काम की बात तुमको मैं सिखाऊं, सिखाऊं? चलो, अब एक काम की बात तुम्हें बतानी है, जल्दी से वो बता दो फिर सेशन को एंड करो। इन अ टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल होगा ना सर? राज कैसे होगा बेटा? इन अ टाउन, टाउन इन वेस्ट बंगाल, इन अ टाउन इन वेस्ट बंगाल सही है बेटा। क्यों लगा रहे हो भाई? ये वेस्ट बंगाल जो है ये पूरा का पूरा उसकी लोकेशन नहीं लगा दिया, क्यों आप लगा रहे हो? सही है वो। बात ये बतानी थी मुझको, यहाँ बताता हूँ। बहुत काम की बात है, एकदम तगड़ी बात बताने जा रहा हूँ। पहले देखें सब रेडी हो गए कि नहीं, ये रेडी भी तो नहीं रहते। रेडी हो गए अभी लोग। देखो एकदम काम की बात है, एकदम तगड़ी बात है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनना। क्या? जब कभी आप टेंस का एग्रीमेंट करते हो, वॉइस का एग्रीमेंट करते हो और नंबर का एग्रीमेंट करते हो, तो इसका मतलब समझ लो कि आधा खेल आप पलटा देते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप कभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब को लिखो, चाहे स्पीकिंग करो, चाहे राइटिंग करो, चाहे रीडिंग करो, तो उसके तीन रिलेशन देखो। उसका टेंस ठीक है कि नहीं, एक्टिव में होनी चाहिए या पैसिव में होनी चाहिए, प्लस सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए। आज की क्लास में मैंने इन्हीं तीन चीजों पे फोकस किया है। सिंगुलर होनी चाहिए कि प्लूरल होनी चाहिए, एक बात, टेंस उसका ठीक है या नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस ठीक है कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस ठीक है या नहीं। अगर मैं कभी ये कह दूंगा ना कि आई एम टोल्ड, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि मुझसे कहा गया, मुझसे बोला गया। जैसे आदमी कहता है यू आर आस्क्ड टू सिट हेयर, आपसे कहा गया यहाँ बैठो।
तो कहने का मेरे मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से दोहरा देता हूं एक पंचलाइन कि जब कभी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब को आप लिख रहे हो तो केवल एग्रीमेंट नंबर का करके आगे मत बढ़ जाना। सबसे पहले टेंस का एग्रीमेंट कर लेना कि टेंस ठीक ठीक उसके साथ आया या नहीं, फिर एक्टिव होना चाहिए या पैसिव होना चाहिए, देन आप नंबर पे आना। तब जा करके चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, अदरवाइज कूड़ा कर देंगे।